सीनियर सिटीजन्स क्लब उधमपुर का ये एक प्रयास रहा है कि जो सीनियर सिटीजन्स या दूसरे लोग हैं जो किसी कारण हॉस्पिटल्स या प्राइवेट डॉक्टर्स के पास आर्थो रिलेटेड, स्पाइन रिलेटेड या कोई हड्डियों की बीमारियों से जो ग्रस्त होते हैं, अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए सीनियर सिटीजन्स क्लब ने सर्वेश्वर स्माइल्स फाउंडेशन जम्मू की एक ट्रस्ट है, उनके साथ मिलकर यहाँ एक आर्थो स्पाइन का कैंप रखा हुआ था, जिसमें डॉक्टर राहुल शर्मा जो फेलोशिप इन आर्थो स्पाइन हैं, जो भारत भूषण अवार्डी हैं और जिनको महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, वो और उनकी सारी टीम जो है वो यहाँ आज पे आई हुई थी, जिसमें तकरीबन इस वक्त तक हमारे पास 70 जो पेशेंट हैं वो जो रजिस्टर हो चुके हैं और इसके अलावा और बहुत से लोग जो कांटेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली सीनियर सिटीजन क्लब का जो समाज सेवा के प्रति जो दायित्व है उसी को निभाने के लिए ये आज मेडिकल जो कैंप रखा हुआ था और इसमें हम इस प्लेटफॉर्म से सर्वेश्वर स्माइल्स फाउंडेशन की चेयरपर्सन मैडम पूजा गुप्ता, जिनको खुद इस कैंप की ऑर्गेनाइजेशन ओपनिंग के लिए आना था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो सर्वेश्वर स्माइल्स फाउंडेशन के बिहाफ पे सर्वेश्वर स्माइल्स फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, उन्होंने आके इस कैंप को जो है इनॉग्रेट किया है और उन्हीं की देखरेख में ये जो कैंप चल रहा है। मीडिया का व उधमपुर सीनियर सिटीजन क्लब का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने सर्वेश्वर स्माइल फाउंडेशन का जो एक लक्ष्य है ओल्ड पीपल की तरफ, उनकी सेहत की तरफ, उस लक्ष्य को पूरा करने में, उस लक्ष्य को थोड़ा सहायता करने में काफ़ी सहयोग दिया है। मैं आप सबको सूचित कर दूं कि सर्वेश्वर स्माइल फाउंडेशन एक सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी वो होती है जिसमें कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। जो भी पैसा वहाँ पर आता है, जो भी वो लोगों की भलाई के लिए खर्च होता है, उसी खर्च के तहत ये जो स्माइल फाउंडेशन में इसमें मिस पूजा गुप्ता जो इसकी चेयरपर्सन है व निधि शर्मा जो इस वक्त बॉम्बे में है, तो ये दोनों का सहयोग से ये जो है कंपनी डेवलप की है। और इसके अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट, जो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए खासकर बॉर्डर एरिया की, उसके लिए काम किया जाए। और उसके अंदर हम लोगों ने अभी सुचेतगढ़ में सिलाई सेंटर खोला है, जिसके अंदर हमने 30 लेडीज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उन लेडीज़ को जो है प्रोग्राम को मैडम रितु सिंह जो कुंवारी महाराजा हरि सिंह की पुत्र वधू, उन्होंने इनाग्रेट किया था, उसका प्रोग्राम वहाँ चल रहा है। उसके साथ ही हम लोगों ने सांबा के बॉर्डर एरिया में जो वहाँ की महिलाएँ हैं उनको जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको कैसे एक खाने की शेप में लाना है, जैसे स्क्वैश बनानी है या उनके लिए पिकल बनानी है या आंवला कैंडी बनानी है, उसकी ट्रेनिंग हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से दे रहे हैं ताकि वो ऐसा प्रोडक्ट रिफाइन करके बनाए जिसको हम सर्वेश्वर स्माइल फाउंडेशन की एक जो हमारी एक संस्था और है जिसके अंदर कमर्शियल ऑर्गेनिक है, निम्बार्क प्रोडक्ट जिसके ऑर्गेनिक स्टोर है, ताकि उसमें हम उनको बेच के और ताकि उन लेडीज़ को भी कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सकें। इसी तरह के हमारे लक्ष्य में ऐसे कैंप लगाने के लिए डॉक्टर राहुल शर्मा जो बम्बे से स्पेशली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस कैंप में नहीं काफ़ी कैंपों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो जम्मू के ही रहने वाले हैं, सुंदरबनी के। वो जब भी यहाँ आते तो एक आध कैंप हमारे साथ मिलकर हम ज़रूर लगाते हैं। लास्ट ही मंथ हमने एक रिहाड़ी में कैंप लगाया था, रिहाड़ी कॉलोनी में, जिसमें 80 से ज़्यादा पेशेंट को एग्जामिन किया था। यहाँ खाली कैंप नहीं लगाते, कैंप लगाने के बाद जाते नहीं हैं, यहाँ हमारे इसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं 4 लोग जो लोगों को प्रिवेंटिव चीज़ें बताते हैं, कैसे अपनी इस बीमारी को ना डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, उससे पहले क्या एक्सरसाइज करनी है। तो उसके
उसके अलावा ये जो डॉक्टर राहुल जी है, इनकी पूरी टीम होती है वहाँ पर बम्बे में, जो उसके बाद आपका नंबर जहाँ पेशेंट जो दिखाते हैं उनका फॉलोअप भी रखते हैं, ताकि उनको जो दवाई दी है उस दवाई का असर हुआ नहीं हुआ, क्या उनको फ़र्क पड़ा, दोबारा क्या ट्रीटमेंट चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी, ताकि उन लोगों को ये ना कि एक बार डॉक्टर को दिखा दिया दोबारा जाना मुश्किल, ऐसा नहीं है। वो ऑनलाइन उनसे जुड़े रहते हैं ताकि उनकी पूरी ट्रीटमेंट मिल जाए। एज ए स्माइल फाउंडेशन की तरफ से ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहा, समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है, एक जो क्या कहते हैं लोगों को उजागर करना, फाइनेंशियल लिटरेसी का, फार्मर कम्युनिटी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उनको लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताना, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताना, तथा जो लोग इनकम जनरेशन एक्टिविटी कौन कौन सी करनी है उसके बारे में बताना, यही हमारा लक्ष्य है और उसी के ऊपर स्माइल फाउंडेशन काम करती है। थैंक यू।